मैं हूं अमजद इकबाल, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद वाटर बोर्ड के ऑफिस के बाहर, जहां 4 रोज़ से धरना जारी है। आए हमारे साथ मौजूद हैं पाक 28 के चेयरमैन आशम खान। आए इनसे बात करते हैं कि देखिए हमारा जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा आज 14 दिन है, लेकिन 14 दिन तक किसी ने ज़हमत नहीं किया। लेकिन हम आज ये महसूस करने लगे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं शायद इनके पास पावर नहीं है कि आगे हमारे पास बैठे और हमारे साथ बात करें और हमारी तसल्ली करें। लेकिन हमारे उन अफसरान को ख्वास्त है जो सिंध गवर्नमेंट से अपना आर्डर लेके आ रहे हैं, तो आर्डर के साथ साथ हमारे ठेकेदारों की जो परेशानी है या हमारी जो पेमेंट है 1 अरब 60 करोड़ रुपये की हमारी पेमेंट है, उनकी अदायगी भी पूरी करें ताकि हमारे मुश्किलात में आसानी हो। आगे का इंशाल्लाह अपना प्रोग्राम जो है वो इनसे बहुत सख्त होगा। पीर वाले दिन इंशाल्लाह मेड पे से अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और हर जो कंसर्न अफसर है, एसी हो, चीफ हो, उनके दफातर में इंशाल्लाह हम 100-150 बंदे जाएंगे और जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होंगे तब तक उन अफसर को वहाँ हम नहीं बैठने देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब 4 दिन से हमारे पास कोई अफसरान ने जहमत नहीं की हमारे पास आने की, हमारी तकलीफ़ को महसूस करने की और हमारे साथ बातचीत करने की। लेकिन हम इंशाल्लाह हार मानने वालों में से नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला हम हार नहीं मानेंगे। हम अपने इस सिस्टम को, इस धरने को मज़ीद बढ़ाएंगे। पीर वाले दिन से इंशाल्लाह ताला हम अपने धरने को हेड ऑफिस ले जाएंगे जो कि हसन स्क्वायर पे वाक़ है। वहाँ पे इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ आएंगे। तमाम चीफ साहिबान जो आज तक या एमडी साहब हमसे नहीं मिले, हम इंशाल्लाह ताला उनका भी घेराव करेंगे, अपने हक़ के लिए करेंगे। कोई खुदा न खास्ता हमारे माज़ूम मकासद नहीं है भाई जिसकी वजह से हम खुदा न खास्ता किसी को परेशान करेंगे, तंग करेंगे। हम अपना हक़ मांगेंगे जो कि हमारा राइट है। हम अपने हक़ के लिए 4 दिन से बैठे हुए हैं। कोई बंदा हमारे पास नहीं आया हमारी दुख फरियाद सुनने के लिए। अब हम इस अपने काम को वसी कर रहे हैं। जो हम धरना 11:30 बजे हेड ऑफिस लेके जा रहे हैं, हम इस धरने को वहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। वहाँ हमारे एससी साहिबान काफ़ी बैठते हैं, उनको गोश गुजार करेंगे। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ पे मौजूद है, वहाँ जो आला अफसरान हैं उनसे बात करेंगे। अगर हमारे पास कोई आता है तो अल्लाह बिस्मिल्लाह। एमडी साहब पहले दिन आए थे, उसने हमारे साथ यकीन दहानी करवाई थी दूसरे दिन, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एमडी साहब के वो मुतालबात को रखते हुए, नज़रअंदाज रखते हुए, लेकिन एमडी साहब भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट में भी भागा दौड़ी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं। लेकिन हम अपना इस यकीन दहानी के साथ धरना इसलिए ख़त्म नहीं कर सकते कि जब तक हमारा अमली तौर पर काम नहीं होता तो उस टाइम तक हम मजबूर हैं। रहा मसला हमारा इसके आगे का लाए अमल, तो कल हम हेड ऑफिस में जो है ना धरना देंगे। अगर उससे भी हमारा मसले का हल नहीं निकला तो हम सीधा जाएंगे प्रेस क्लब में, फिर वहाँ पे अपना धरना देंगे और उस जगह पे हम अपना एक भरपूर अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आपने हाशिम भाई की बात सुनी, गुलाम नबी भाई की बात सुनी और फारूक भाई की बात सुनी, एज ए इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह मंडे को पीर वाले दिन आपने जैसे कि सुना कि हमारे नए डीएमडी फाइनेंस का तकर्रुर हुआ है, सिंध गवर्नमेंट ने उनको हमें भेजा है। तो अब हम यकीनन उनसे ही वावेला करेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि जब वो आए हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तो यकीनन हमारे लिए कोई ना कोई तोहफ़ा लेके यकीनन वो आ रहे होंगे वहाँ से। जैसे कि हमारी अदायगी का इश्यूज़ हैं, यहाँ पे हमारे बजट्स के इश्यूज़ हैं, तो वो यकीनन एमडी के बाद वो बहुत बड़ा उनका रुतबा होगा हमारे यहाँ डीएमडी फाइनेंस का, मखदूम साहब का। तो हमारी उनसे गुजारिश होगी कि वो हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा सिंध गवर्नमेंट से ऐसा तोहफ़ा गिफ्ट ऐसा लेके आएँ कि जो हमारी कॉन्ट्रैक्टर बरादरी है वो मुतमईन हो। जैसे कि आपने कहा कि हर 2-4-5 महीने बाद आप लोग यहाँ धरना देते हैं और एहतजाज करते हैं, तो हमारी मजबूरी बन गया। कोई ना कोई ऐसे इशूज़ आ जाते हैं जिसको हमें कवर अप करने के लिए उसको हमें जो है ना ये लामल हमें बनाना पड़ता है कि हमारे साथ जो तकालीफ है, हमारी पेमेंट्स की तकालीफ है, हमारी बजट्स की तकालीफ है। लेकिन अब हमारा इस वक्त जो है ना पूरा जो है हमारी पूरी कैबिनेट जो है वो इंशाल्लाह मंडे को एक स्पेशल खुसूसी मीटिंग करेगी अपने नए डीएमडी फाइनेंस से, मखदूम साहब से। तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो कोई अच्छा फ़ैसला करे हमारे लिए और कोई ऐसा पेमेंट का सालाना कोई ऐसा शेड्यूल बनाए कि जिस तकलीफ़ से हमारे कॉन्ट्रैक्टर कितने अरसे से गुजर रहा है वो हमें उन तकलीफ़ से निजात हो और आपका आना हमारे सलाह को वो वेलकम।